चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको डिजीज़ के बारे में इजी और आसान लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। लोग सोचते हैं कि बीपी सिर्फ एक नंबर है, लेकिन असल में ये एक साइलेंट किलर होता है जो धीरे धीरे आपके हार्ट, ब्रेन और किडनी को डैमेज करता है। अक्सर सुना होगा, मेरा बीपी तो हमेशा हाई रहता है पर कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। दोस्तों, ये सब अचानक नहीं होता, नुकसान पहले से ही चल रहा होता है। आज हम जानेंगे बीपी क्यों होता है, इसके हिडन फैक्ट्स क्या हैं और कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि बीपी हाई होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपका बीपी हाई है तो आपके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और लंबे समय तक बीपी हाई होने की वजह से आपके हार्ट की मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। आपके ब्रेन में स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर रहने से यानी हाई बीपी होने से आपको डिमेंशिया यानी याददाश्त में भी कमी आ सकती है। आपकी किडनीज को लगातार हाई बीपी होने की वजह से नुकसान होता रहता है, जिससे आपका प्रोटीन आपके पेशाब में बहने लगता है। यहाँ तक कि आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। हाई बीपी होने की वजह से आपके ब्लड वेसल्स यानी आपकी नसों में इतनी स्टिफनेस आ जाती है कि उसमें खून का जमाव होने लगता है। दोस्तों, बीपी एक साइलेंट किलर है। जब ये नुकसान हो रहा होता है तब आपको कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हार्ट, ब्रेन, किडनी, यहाँ तक कि आपकी आंखों और ब्लड वेसल्स को परमानेंटली अफेक्ट होता रहता है। दोस्तों, अब बात आती है कि बीपी को मैनेज कैसे किया जाए। अगर आप ये जान लेंगे कि बीपी से बचने के लिए आपको अवॉइड क्या करना है, तो काफ़ी हद तक आप समस्या को यहीं सुलझा लेंगे। इसी के साथ मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ आए कि बीपी इन चीज़ों से कैसे बढ़ता है और क्यों हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मैंने ये आपको एक डॉक्टर के नज़रिए से समझाने की कोशिश की है ताकि समझ आए कि ये हैबिट्स कैसे आपके हार्ट, किडनी और ब्लड वेसल्स पर इम्पैक्ट डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके फैट कंजम्पशन यानी आपकी रसोई में यूज़ होने वाला ऑयल। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, आपकी रसोई में पूरी या पकोड़े फ्राई करने के बाद बचा हुआ ऑयल स्टोर कर दिया जाता है और बाद में इसी ऑयल को यूज़ कर लिया जाता है। बार बार रीहीट और रीयूज़ होने से इस ऑयल में ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स में जमा होकर प्लेक बनाते हैं और बाद में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बनते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ट्रांस फैट्स डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल और बीपी को बढ़ाते हैं। इसी तरह से आपका बाहर का खाना, यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल्स या स्ट्रीट फूड में जो तेल यूज़ होता है वो कितनी बार रीहीट हुआ है ये आपको नहीं पता, लेकिन ये आपकी नसों में ब्लॉकेज का कारण बनता है। मेडिकल स्टडीज़ के मुताबिक फ्रीक्वेंट आउटसाइड फूड खाने से सोडियम और अनहेल्दी फैट्स की वजह से बीपी कंसिस्टेंटली हाई रहता है। इसी तरह से आपके प्रोसेस्ड फूड्स जैसे केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर्स, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, ये सब हाइड्रोजनेटेड सॉल्ट और डीप फ्राइड ट्रांस फैट से भरे होते हैं, जो ब्लड वेसल्स में जमकर बीपी और हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं और साथ में आपके आर्टेरियल स्टिफनेस और किडनी के प्रेशर को भी ज़्यादा रखते हैं। दोस्तों, आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाला अचार और चिप्स, ये दोनों सोडियम से भरपूर होते हैं और बीपी को बढ़ाते हैं। अब बात आती है रोटी में नमक की। दोस्तों, अक्सर हम रोटी बनाते वक्त आटे में नमक मिला देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट हिसाब लगाना मुश्किल होता है। आटे में नमक का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, इसीलिए हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर लेते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सेस सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनीज पर भी प्रेशर रहता है। अगर आप रोटी में नमक अवॉइड करेंगे और अपने खाने में सॉल्ट कंट्रोल करेंगे तो ये बीपी को नेचुरली कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है तो आपको अल्कोहल यानी शराब और स्मोकिंग से दूर रहना है, क्योंकि शराब और स्मोकिंग दोनों ही टेम्परेरी तौर पर और एक लंबे समय तक आपके बीपी को बढ़ा सकते हैं। मेडिकल रिसर्च शो करती है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि बीपी और हार्ट अटैक को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि मार्केट में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस या एनर्जी ड्रिंक्स, इसमें कैफीन, शुगर या अल्कोहल की मात्रा होती है। ये आपके लिए पॉइजनस होते हैं और बीपी को बढ़ाते हैं। बीपी बढ़ने का एक और मुख्य कारण है आपकी स्ट्रेसफुल जिंदगी। घर के लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, कोर्ट केस या फाइनेंशियल स्ट्रेस,
जितना हो सके इसे अवॉइड करें। आर्ग्यूमेंट्स में ना उलझें या नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहें। लंबे समय तक स्ट्रेस कोर्टिसोल हार्मोन को हाई रखता है, जो ब्लड वेसल्स को नैरो करके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक 2 में से 1 अडल्ट बीपी का शिकार है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी इन सब बातों का ध्यान रख के इस बीपी के रिस्क को 30 से 40% तक कम किया जा सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के बाद आपको बेसिक लाइफ में क्या खाना चाहिए? शुरू करते हैं आपके ब्रेकफास्ट से। सुबह खाली पेट की चाय आपको अवॉइड करनी है, उसकी जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ऑयली पराठा अवॉइड करें, उसकी जगह ओट्स, होल मीट, लो फैट प्रोडक्ट्स, कर्ड्स या फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको प्रोसेस्ड फूड्स, बेकरी आइटम्स, फ्राइड स्नैक्स जैसे नमकीन, बिस्किट सुबह बिल्कुल अवॉइड करना है। उसकी जगह आप नट्स जैसे आलमंड्स, बादाम, काजू ये इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। और लंच के टाइम पर आप होल व्हीट रोटी, ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल का पोर्शंस ज़्यादा रखें और हेल्दी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल। इवनिंग स्नैक्स में आप रोस्टेड चना, स्प्राउट सैलेड या फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। ग्रीन टी या हर्बल टी विदाउट शुगर इस्तेमाल करें। डिनर में आप लाइट मील, 1-2 रोटी, सब्जी या दाल का सेवन करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स या लाइट ग्रिल्ड चिकन चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसे हम डैश डाइट कहते हैं, यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या लो सोडियम युक्त फूड होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। मायो क्लिनिक की रिसर्च के मुताबिक डैश डाइट न सिर्फ आपके बीपी को कंट्रोल करती है बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी हेल्दी लेवल पर मेंटेन रखती है। इसके साथ साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी यानी 30 से 45 मिनट तक की डेली ब्रिस्क वॉक करते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक बढ़िया ऑप्शन है, जिसके लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या कुछ हॉबीज़ फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/90 से ज़्यादा है तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। ऐसे केसेस में आपको मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि डाइटरी और लाइफस्टाइल कंट्रोल बीपी सिर्फ एक लिमिट तक ही रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और ज़रूरत पड़े तो स्मॉल मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बीपी कंट्रोल करके आप सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।